हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पास कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ओके। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है आपके लिए। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके। 9 ऑफ सोड। ओके। पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोड का। और फिर है हमारे पास द फूल। ओके, गुड, वेरी गुड। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ सोड। Eight of Cups। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। Ace of Wands, 7 of Wands, 9 of Pentacles, King of Cups एंड हमारे पास है Knight of Swords। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Pentacles। ओके। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर मैं आपके स्पिरिचुअल पावर्स की बात करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप के ऊपर कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, कितना भी आप परेशान हो जाओ, कितना भी आपको पैनिक सिचुएशन में डाल दिया जाए, कितना भी लोग आपके ऊपर अत्याचार करें या कितना भी लोग आपको परेशान करें, आप उससे बाहर निकल आने का समाधान निकाल लेते हो। या आपके अंदर ऐसी पावर है कि उस चीज से आप बाहर निकल ही आते हो, कैसे ना कैसे करके आप एक उस चीज का सॉल्यूशन निकाल लेते हो और उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आप समझ करके आप एक नई शुरुआत करते हो। अगर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस करके एक नई शुरुआत करते हो। ओके। आप किसी भी रिस्क से नहीं डरते हो, किसी भी तरह के चैलेंज से नहीं डरते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, बहुत सारी परेशानियां आई हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस आई हैं, लेकिन आपने उस चीज का डट के सामना किया है। आपने हमेशा अपने जीवन को, हर रोज अपने जीवन को नए तरीके से देखा है। आपने हर रोज एक नई शुरुआत की है। आपने हर बार चीजों को खत्म करके, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं करा रही हैं, आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, उन सारी चीजों को आपने खत्म करने पे बिलीव किया है और एक नई शुरुआत करने में बिलीव किया है। आपका ऐसा मानना है कि आप अगर कोई भी किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन है, किसी तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लाइफ में, या किसी तरह का माइंड इशू चल रहा है जहां पे किसी और की वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा परेशान है, आपका आपकी जो दिमागी सेहत है वो परेशान है, तो आपने उसको अच्छे थॉट से रिप्लेस किया है। ओके। अच्छी अच्छी एक्टिविटीज से रिप्लेस किया है। ओके। अच्छे रूटीन से रिप्लेस किया है। जिस बिहेवियर की वजह से आपको नुकसान पहुंचा है, चाहे वो खुद का बिहेवियर है, चाहे वो सामने वाले का बिहेवियर है, आपने उसको रिप्लेस किया है एक नई ऊर्जा के साथ। ओके। आप ऐसा बिलीव करते हो कि
ऐसा दिखाई दे रहा है आप मेडिटेशन पे बहुत बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअल चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, लाइक हीलिंग्स पे, इनर वर्क पे। ओके। और मंत्रा जाप में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और अपनी ऊर्जा को बहुत ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हो, हाई वाइब्रेशन में आप जा रहे हो। ओके। सो ये स्पिरिचुअल पावर जो है आपके अंदर, वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जिस तरह की एंजाइटी और जिस तरह के डिप्रेशन से आप आसानी से निकल आते हो अपने आप को समझा बुझा करके, है ना, और अपने अकेलेपन में भी कभी कभी बहुत खुश रहते हो, वो कर पाना सबके लिए इतना आसान नहीं है जितना जितना आसानी से आप करते हो। और जब ऐसे ऐसे आपको देखा जाता है ना कि आप चीजों को बहुत आसानी से कर रहे हो, बहुत इजी वे में कर रहे हो, तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपसे उन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर, देखिए, पहले से ही यहाँ पे द हायरोफेंट आया हुआ है, एक स्पिरिचुअल कार्ड आया हुआ है जो हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल पावर है कि अगर आपके साथ कोई भी छल करेगा, कोई भी चीटिंग करेगा, कोई भी धोखा देगा, कोई भी आपके साथ माइंड गेम्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से उनको उनका कर्मा मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको ना ही उनके लिए कोई अपने मुंह से कर्ज निकालनी है, ना ही उनको बुरा भला कहना है, अपने आप ही, क्योंकि आप इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशनल हो, स्पिरिचुअल सेंस में इतने बैलेंस हो कि सामने वाला आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जिसने भी नुकसान पहुंचाया है वो अपने कर्म का भुगतान कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल टीम है वो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है, आपको बैलेंस रखती है। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इतना ज्यादा ध्यान दिया है, आप इतने ज्यादा फोकस्ड रहे हो कि अब आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपने चक्रास को, ऑरा को इतने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी ऊर्जा से ही सामने वाला इफेक्टेड हो जाता है। अगर वो आपके प्रति कोई गलत भावना रखता है तो वो उस तरीके से प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड होता है। और अगर वो आपके लिए सही भावना रखता है तो उसको आपकी अच्छी एनर्जी ही मिलती है। लेकिन अगर आपके लिए कोई गलत सोचता है या गलत करने का विचार रखता है तो उनके अंदर एक डर उत्पन्न होता है, उनके अंदर एक दहशत उत्पन्न होती है कि अगर मैंने इसके लिए कुछ भी बुरा सोचा या किया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस तरह की इस तरह के थॉट आते हैं जब भी आपके लिए कोई बुरा सोचता है या बुरा करना चाहता है, क्योंकि द हाइरोफेंट है यहाँ पे। आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चाबी है आपके पास जिससे आप उस तरह का जीवन जी सकते हो जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हो। ओके। टेंशन फ्री और माइंड में किसी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं, और रियलिटी में या 3D लाइफ में किसी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं। तो आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं, हेटर्स बहुत हो सकते हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास इन सारे लोगों से निपटने की ताकत है। ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कर्म, आप कर्म करने से पीछे नहीं हटते हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए हो, लेकिन आपने उसके बाद भी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया। ओके। और आपके अंदर ये पावर है कि ये स्पिरिचुअल पावर है कि आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हुए आप इस दुनिया में भी रह रहे हैं, आप दुनिया में भी, समाज में भी एक अच्छे व्यक्ति बन करके रह रहे हैं, और अपनी स्पिरिचुअल जो दुनिया है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके एक्शंस बहुत प्योर हैं, आपके एक्शंस दूसरों का भला करने के लिए हैं, आपके एक्शंस खुद के सेल्फ लव के लिए हैं, खुद की सोल को आगे बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि आप किसी का बुरा भला नहीं सोचते हो। तो हमेशा डिवाइन की तरफ से आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी रहती है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और सक्सेस को अचीव करो।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक फेमिनाइन हो तो आप पूरी तरह से सक्षम हो इस दुनिया में। क्या होता है ना कि जब आप एक फीमेल हैं, ओके, और मैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रही हूँ, अभी मैं फेमिनाइन पोलैरिटी की बात नहीं कर रही हूँ। इस दुनिया में फीमेल को बहुत सारी चीजों के लिए कभी कभी दबा दिया जाता है, लाइक आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वैसा नहीं कर सकती, आपका ये दायरा है, ये लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअल पावर में हो, ओके, फिर चाहे आप एक मेल हो, आप एक फीमेल हो, फिर मैटर नहीं करता है, क्योंकि पोलैरिटी, दोनों पोलैरिटी आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको एज अ फीमेल बहुत टॉर्चर किया गया है, एज अ फीमेल आपको नीचा दिखाया गया है, एज अ फीमेल आपकी कैपेबिलिटीज को दबाया गया है, आपके टैलेंट्स को दबाया गया है, तो वो सारी चीजें अब आप खुल के कर पा रही हैं। ओके, अब आप लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हैं कि आप कौन हैं। आप प्रूव कर पा रही हैं कि एज अ फीमेल मैं बहुत कुछ हूं, और एज अ फीमेल मैं कमजोर नहीं हूं। एज अ फीमेल मैं इस दुनिया में हर वो चीज अचीव कर सकती हूँ जो एक मेल अचीव कर सकता है। ओके, और वहीं दूसरी तरफ मुझे ऐसे मेल्स दिखाई दे रहे हैं जो बहुत काइंड है, बहुत प्योर सोल है, और फिर भी एज अ मतलब एक मेल होने के बावजूद भी आपने अपने एक मासूम दिल के वजह से बहुत सारे चीटिंग्स आपने झेली हैं, बहुत सारे माइंड गेम्स आपने झेले हैं। आपके अच्छे व्यवहार की वजह से लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है। इवन फेमिनाइन एनर्जी, सॉरी, फीमेल से भी आप काफी नाराज रहे हो क्योंकि कुछ फीमेल्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है। ओके, सो उनसे आप काफी नाराज रहे हो, उनसे आपने बिलीव करना छोड़ दिया कि जो फीमेल्स हैं वो अच्छी होती हैं। आपने मतलब इस लेवल तक आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग्स हुई हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पे आपने ये इस तरीके से सोचना छोड़ दिया है कि फीमेल ने गलत किया या मेल ने गलत किया। अब आपको समझ में आ गया है कि गलती मेल या फीमेल की नहीं होती है, सब चीजें कर्मों के अनुसार होती है। और ये तो 3D के कॉन्सेप्ट से फीमेल और मेल बने हैं। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ड के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति के अंदर दोनों पोलैरिटी है, फेमिनाइन भी है, मस्कुलाइन भी है। तो हम एज अ मेल एज अ फीमेल जज कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन काफी अच्छा बन चुका है और आप लोगों को प्रभावित करता है। ये भी एक स्पिरिचुअल पावर है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको उसके जेंडर के हिसाब से नहीं, उसकी एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, उसके एक्शंस के हिसाब से देख रहे हैं, और वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रही हैं आपके प्रति, या किस तरह का प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं आपके प्रति, उस तरीके से आप देखते हो, ना कि उसको एज अ मेल एज अ फीमेल जज करते हो कि फीमेल्स तो होती ही ऐसी हैं, मेल्स तो होते ही ऐसे हैं, है ना। ऐसे नहीं जज कर रहे हो, आप सबको एज अ सोल जज करते हो, जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी पावर है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग हैं आपके जीवन में, जिन लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था एक टाइम पे, अब आपकी एनर्जी उन लोगों पे भारी पड़ रही है। आप ऐसे लोगों की काट कर चुके हैं, आप ऐसे लोगों को गिराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक योद्धा होता है ना, वो एक ही चीज पे ध्यान देता है कि मुझे बस सामने वार करना है। ओके, जो भी सामने से आ रहा है मुझे उस पर वार करना है, मुझे उनको हराना है, मुझे उनको नीचे गिराना है। उस समय आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होते, सिर्फ आपकी जो तलवार है जो सबको काट रही है, ओके, जो सबको पनिश्ड कर रही है, बस उसी पे आपका फोकस होता है, आपकी तलवार और सामने वो व्यक्ति जो आपको हार्म पहुंचाने आ रहा है। फिर आपको उसके ऊपर दया नहीं आती है। तो आप कुछ ऐसा करते आ रहे हो कि अगर आपकी तरफ कोई भी आ रहा है आपको रोकने के लिए, है ना, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने के लिए, तो आप फटाक से उस एनर्जी को हटा देते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हो। अगर आपको कोई अननेसेसरी परेशान कर रहा है तो आप उस तरीके से उसका जवाब देते हो। और वैसे देखा जाए तो आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं। एनर्जेटिकली और स्पिरिचुअली कहें
कि सामने वाला आपसे भयभीत ही रहता है कि मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक को लेके चलूं, तो आपने जिन चीजों का इंतजार बहुत टाइम से किया है उन चीजों की रिकवरी हो रही है। आपने हर उन सारी चीजों को आप अचीव कर रहे हो जो आपको बहुत टाइम पहले से ही चाहिए था। ओके, और मैं देख लेती हूं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल पावर है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, पीपल शॉक्ड योर प्रेजेंस इज ट्रूली अनफॉरगेटेबल। ओके, मतलब आपकी जो प्रेजेंस है उसमें इतनी पावर है कि अगर आप किसी से मिलते हो या किसी महफिल में आप जाते हो तो लोग आपको भूल नहीं पाते, लोग आपको याद रखते हैं बहुत टाइम तक कि हाँ भाई ऐसे इस इंसान से मेरी बात हुई थी तो मजा आ गया था, या ये इंसान जब मेरे सामने से निकल के गया था तो मजा आ गया था। ओके, मतलब इतना पावरफुल ऑरा आपका हो चुका है। आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी बैठते उठते हो, किसी से भी मिलते हो तो वो आपको कई टाइम तक याद करता है। आपकी जो एनर्जी है ना वो उनके दिमाग में एकदम मतलब बनी रहती है ना, और वो दिन रात फिर आपके बारे में सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी ऐसी ही एनर्जी चाहिए। ओके, लोग आपकी खुल के तारीफ भी करते हैं और शॉक्ड होते हैं कि किसी की प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। यू आर अबाउट टू बिल्ड अ एम्पायर। ओके, सो ये जो स्पिरिचुअल, ये एक तरीके से पावर है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो अपने एम्पायर को बिल्ड करेगा। और ये काफी, ये जो चीज आपको मिलेगी स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह मिलेगी, स्पिरिचुअल पावर की तरह मिलेगी। ये जो भी चीज आप करेंगे उसमें स्पिरिचुअल एसेंस जरूर होगा। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। लकी एरा। ओके, लकी एरा इसलिए आया है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि हर किसी का लकी एरा नहीं होता है। न्यू बिगनिंग्स बहुत सारे लोगों की हो जाती है और लोग पैटर्न चेंज कर देते हैं, लोगों की साइकिल्स, जो भी लाइफ साइकिल्स होती है चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनका लकी एरा टाइमिंग चलता है, जिनका लकी एरा से मतलब ये हो गया कि जब सिर्फ आप ही सब जगह छाए हो। ओके, आप ही का नाम हर जगह है, आप इतने महत्वपूर्ण हो चुके हो कि हर इंसान के लिए सिर्फ आप इंपॉर्टेंट हो, हर इंसान सिर्फ आपकी बातें करना चाह रहा है, हर इंसान सिर्फ आपकी तरह जीना चाह रहा है, हर इंसान का जो कम्युनिकेशन पावर है वो आपकी तरह वो डिजायर कर रहा है। ओके, आपके लुक्स, लोग डिजायर कर रहे हैं कि आपकी तरह लुक्स हो, आपकी तरह बातें हो, आपकी तरह उनका रूटीन हो, आपकी तरह उनकी फिटनेस हो। ओके, आपकी तरह उनकी हेल्थ हो, वेल्थ हो। तो ये जो लकी एरा है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो चोजन वन है। ओके, और ये ऐसे ही लोगों को मिलता है जो स्पिरिचुअली पावरफुल हैं, अदरवाइज सबका लकी एरा नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअली पावरफुल नहीं हो तो लकी एरा होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। आप एक मिरेकल वर्कर हो सकते हैं, लोगों के लिए काम करना, लोगों के हित के लिए काम करना और लोगों के जीवन में चमत्कार लाना, कुछ ऐसा करना जिससे लोगों को बिलीव हो कि जो हम सोच रहे थे बहुत टाइम से कि ये होना पॉसिबल नहीं है, बट आप कर दिखाते हो। आप खुद की लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करते हो और लोग देखते हैं कि भाई ये तो अपनी लाइफ में बड़े अच्छे मिरेकल्स कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जो इम्पॉसिबल हैं, जो कभी किसी के लिए पॉसिबल नहीं थी। तो वो आपसे सीखते हैं कि जब अगर एक इंसान, ये इंसान कर सकता है। ओके, या आप लोगों को ऐसे प्रभावित करते हो कि अगर मैं कर सकता हूं तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता। तो एक मिरेकल वर्कर हो जो बिलीव कराता है कि मिरेकल्स भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो चीजें बहुत टाइम से नहीं हुई वो हो सकती हैं। बिलीफ्स आप लोगों के सुधार सकते हो, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है। ओके, आप एक गुरु के रूप में भी बाहर आ सकते हो, सामने आ सकते हो लोगों के। ओके,
डिवाइन मस्कुलाइन इन लव विद यू, तो यहाँ पे बहुत सारी फेमिनाइंस हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर ये है कि आपके जो मस्कुलाइन है वो आपसे प्यार करते हैं, और लोगों को इस ये बात बहुत प्रभावित करती है कि आप एक ऐसी फेमिनाइन हो जिसको उसका मस्कुलाइन मिल चुका है। आप हो सकता है सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन जो उनकी एनर्जी है आपके मस्कुलाइन की, वो आपके ऑरा में दिखाई देती है, फील होती है, और उस एनर्जी को लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी पावर है। ओके, ये एक शिव की पावर है जो आपके अंदर लोग फील करते हैं। आपकी जो मस्कुलाइन पावर है वो लोगों को प्रभावित करती है। ओके, आपको हराया नहीं जा सकता है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ईश्वर खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको सबसे ज्यादा रिच पर्सन बनाना चाहते हैं। सून टू बी फेमस, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति हो। ओके, एंग्री कार्मिक, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है कि आपके जो कार्मिक हैं, आपके जो हेटर हैं, दुश्मन हैं, वो आपसे क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने आप को छुपा नहीं पाते। वो आपसे क्रोधित इसीलिए हैं क्योंकि आप जितने हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, उन्हें नहीं पसंद आता कि हमसे ऊपर कोई रहे, हमसे बढ़ के कोई रहे। वो कुछ लोगों से आपकी आपकी तारीफ को छुपाना चाहते हैं, वो कुछ लोगों के सामने आपकी एनर्जी को नहीं लाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा आपसे क्रोधित रहते हैं, इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करते हैं। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ गाइस, सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको अपने मूवमेंट्स पे ध्यान देना है, अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना है। जो भी फैसले आप इन दिनों लेने जा रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके, 2 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है इन दिनों। 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, उनका नंबर 2 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं लाइट एंड होप के, बड़े ही अच्छे दोनों कार्ड्स हैं, बहुत ही हाईली गुड कॉम्बिनेशन वाले कार्ड हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना मतलब बहुत होपफुल हो आप चीजों को लेकर के, आपकी तरफ रोशनी आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कार्ड ना बहुत ब्राइट, बहुत गोल्डन एनर्जी के दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई गोल्डन एनर्जी इस समय एंटर कर चुकी है, कोई डिवाइन एनर्जी एंटर कर चुकी है जो आपको हील कर रही है, और ये गोल्डन एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जाएगी, स्पिरिचुअली पावरफुल करेगी, और आप देखेंगे कि ये आपके कर्मों को भी शुद्ध करेगी। कार्मिक लेवल पे भी चीजें क्लीन होंगी। ये लाइट मुझे ऐसे लोगों के लिए भी दिखाई दे रही है जो बहुत टाइम से अंधेरे में थे और अब उन्हें एक रोशनी की किरण मिली है, एक आशा की किरण, सॉरी आशा की किरण मिली है, और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है इन दिनों। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ये कार्ड इस कार्ड से ज्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपको स्पिरिचुअली कोई आशा की किरण मिली है। जैसे लग रहा है कि आपको ना कुछ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स मिले हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आपको अभी पता चली हैं, कुछ विजडम्स आपको मिली हैं, कुछ नॉलेज मिली है, जिससे आप काफी ज्यादा प्रभावित हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश हो कि फाइनली मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था या मैं ढूंढ रही थी, है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस स्पिरिचुअल, जो भी आपको ये चीज समझ में आई है ना इन दिनों, आप इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूं, या मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी, है ना। कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर,
8 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, ये मैंने आपको दे दिया आपकी गाइडेंस। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।